क्या होगा जब एयरफोर्स के पायलट स्पेसक्राफ्ट को लेकर स्पेस में वॉक करने के लिए जाएंगे। यह उस वक्त की कहानी है जब सोवियत संघ ने दुनिया में अपना दबदबा कायम रखने के लिए और सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने का खिताब अपने नाम करने के लिए अपने दो सबसे खतरनाक पायलटों की जान खतरे में डाल दी। तो कहानी है उन दो जवानों की जिन्होंने इतिहास लिखकर पहली बार स्पेस में कदम रखा था। जब यूएसएसआर को पता चला कि अमेरिका ने 1966 में स्पेस में जाने का फैसला किया है, तो उन्होंने अपना समय 1967 से बदलकर 1965 कर दिया, क्योंकि ये उस दौर की कहानी है जब अमेरिका और रूस की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बनती तो इनकी आज भी नहीं है, लेकिन ये वो दौर था जब इन दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध चला हुआ था। अब डिसीजन तो ले लिया, लेकिन इनकी तैयारी अभी पूरी नहीं थी। ना तो इनका स्पेसक्राफ्ट तैयार था, ना ही इन्हें पता था कि स्पेस में आदमी को भेजकर क्या होगा, क्या आदमी वहां पर सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इन बातों की बिना परवाह किए हुए इन्होंने अपना दबदबा कायम करने के लिए डेट फिक्स कर दी कि इस दिन हमारा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होगा। यह एक ट्रू स्टोरी है। इसके असली कैरेक्टर और उनके नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एंड तक बने रहें। कहानी की शुरुआत होती है एलेक्सी नाम के एक खतरनाक एयरफोर्स के पायलट के साथ, जो कि हवा में अपने एयरक्राफ्ट के साथ कुछ ड्रिल कर रहा था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके एयरक्राफ्ट का इंजन बंद हो गया है। काफी कोशिश करने के बाद भी इंजन ऑन नहीं होता। उसे नीचे से ऑर्डर मिलते हैं कि एयरक्राफ्ट को छोड़कर वो पैराशूट के साथ लैंडिंग करे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो पूरी कोशिश करता है, जिसके बाद एयरक्राफ्ट ऑन हो जाता है और वो सही सलामत लैंडिंग करवा देता है। तभी वहां पर एयरफोर्स का एक बड़ा अधिकारी, जिसका नाम जनरल कमानी है, वहां पर पहुंच जाता है। वो बाकी अधिकारियों से पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मौजूद अधिकारी कहते हैं, जनाब लगता है एयरक्राफ्ट खराब हो गया था, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम इस पायलट की जरूर से खबर लेंगे। जनरल कमानी कहता है, मैं इसकी खबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ही निडर पायलटों की आवश्यकता है। अधिकारी कहता है, इसका नाम है लेफ्टिनेंट लियोनोव अलेक्सी सर, मैं इसके साथ गंभीरता से बात करने वाला हूँ। ये एक पागल आदमी है। जनरल कमानी कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम इसको मेरे हवाले छोड़ दो। इसके बाद हम स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के एक बड़े अधिकारी, जिसका नाम सर्गेई पेवलोविच है, उसे देखते हैं, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ उस जगह पर जाता है जहां पर स्पेसक्राफ्ट का काम चला हुआ है। सर्गेई पेवलोविच वहां पर लगे एक बोर्ड पर ईयर्स लिखे होते हैं, उनमें से 1965 पर टिक करता है और कहता है कि हम इसी साल अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे। वहां पर मौजूद साइंटिस्ट कहते हैं, अरे चीचा तुम पागल हो गए हो क्या, हमारी तो अभी तैयारी भी पूरी नहीं है, स्पेस सूट तक नहीं बना है, अंतरिक्ष में जाएंगे कैसे, भांग वगैरह चढ़ा के आए हो क्या। पेवलोविच कहता है कि 10 घंटे की बजाय अब 18 घंटे काम करो, लेकिन हम 1965 में ही उड़ान भरेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अमेरिका इस खिताब को अपने नाम कर ले। फिर हम उन पायलट्स को देखते हैं जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। उनमें से एक का नाम है लेफ्टिनेंट अलेक्सी और दूसरे का नाम है पैब्लो। ये दोनों उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर इन दोनों की ट्रेनिंग हो, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पायलट कहता है, बंधुओं तुम लोगों को अब पैराशूट की मदद से यहीं पर उतरना होगा, क्योंकि जहाज अब नीचे नहीं जा सकता। ये दोनों पैराशूट की मदद से नीचे डाइव लगा देते हैं। अलेक्सी तो काफी निडर होता है, लेकिन पेब्लो गलती से अपने पैराशूट को ढंग से नहीं खोलता, जिसकी वजह से वो लैंडिंग ढंग से नहीं कर पाता और लैंडिंग करते वक्त उसकी एक टांग में फ्रैक्चर आ जाता है। पेब्लो को अब हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है। मिशन लेट ना हो इसलिए अलेक्सी के साथ अब नए बंदे को ट्रेनिंग दी जानी थी, लेकिन अलेक्सी पेब्लो के बिना नहीं जाना चाहता था। वो जनरल कमानी से मिलता है और कहता है कि सारी गलती उसकी है, उसी ने उसे उंगली की थी ताकि वो जंप लगा दे। पेब्लो की इसमें कोई गलती नहीं है, आप उसे आने का मौका दे। जनरल कमानी कहते हैं कि बेटे हम मिशन को लेट नहीं कर सकते, अब तुम्हें उस नए बंदे के साथ ही स्पेस में जाना पड़ेगा। लेकिन अलेक्सी फिर भी नहीं मानता।
वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और खिड़की से अंदर जाकर पैब्लो से बात करने की कोशिश करता है। पैब्लो उससे कहता है कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन अलेक्सी नहीं मानता। वो कुछ रस्सी लाया होता है और उसके साथ बेट बांधकर वो उसके पैर की एक्सरसाइज करवाने लगता है ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए। लेकिन रस्सी टूट जाती है और पैब्लो का पैर जोर से बेड पर लगता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और वहाँ पर मौजूद डॉक्टर जल्दी से पहुँच जाते हैं। जिसके बाद पैब्लो अलेक्सी को काफी गालियां भी देता है। ना चाहते हुए भी अलेक्सी को उस नए बंदे के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कुछ दिन बाद एक फैमिली मीटिंग होती है जिसमें अलेक्सी की फैमिली और पैब्लो की फैमिली साथ में कई और आर्मी ऑफिसर की फैमिलीज एक जगह पर इकट्ठा होती हैं। अलेक्सी पैब्लो को काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर जनरल कमानी की गाड़ी दिखती है। अलेक्सी पागलों की तरह गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, जनरल चाचा, अगर तुमने पैब्लो को मेरे साथ नहीं भेजा तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। जनरल कमानी गुस्सा हो जाता है और कहता है, बे तेरे को मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा जो तूने अभी हरकत की। ऐसे कौन ऑफिसर की गाड़ी के आगे आके खड़ा हो जाता है? लेकिन जनरल कमानी ना चाहते हुए भी मान जाता है। इसके बाद अलेक्सी और पैब्लो अब साथ में ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और ये दोनों काफी खुश भी होते हैं क्योंकि ये दोनों चड्डी वड्डी हैं। बचपन में एक ही कच्छे में रहते थे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब वो दिन आ जाता है जब स्पेसशिप को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरनी थी। अलेक्सी के फैमिली मेंबर्स और पैब्लो के फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा दुखी होते हैं। यह सभी जानते हैं कि इसमें उनकी जान को खतरा है क्योंकि उस टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी थी जिससे यह साबित हो सके कि यह सही सलामत वापस आ सकते हैं। स्पेसशिप को लॉन्च करने के लिए काउंटडाउन शुरू हो जाता है और ये सक्सेसफुली लॉन्च कर लेते हैं। 15 घंटों के लगातार सफर के बाद यह अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद रशियन साइंटिस्ट को काफी खुशी होती है। मिशन कंट्रोल से इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं कि उस चैम्बर को ओपन करो जिसके द्वारा अलेक्सी स्पेस में वॉक करने के लिए जाएगा। ऑर्डर्स मिलते ही यह चैम्बर को ओपन कर देते हैं, जिसके बाद अलेक्सी काफी हिम्मत दिखाते हुए स्पेस में वॉक करता है। उस चैम्बर के बाहर एक कैमरा लगा हुआ होता है जिसके द्वारा सभी लोग उन्हें लाइव देख रहे थे। रशियन ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट और वहाँ के लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके लोगों ने स्पेस में पहली बार जाकर इतिहास रच दिया था। स्पेस के दबाव की वजह से अब अलेक्सी काफी देर वहाँ पर रुक नहीं सकता था, लेकिन वो वहाँ पर काफी देर कर्तव्य दिखाता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश होने लगता है और अपने शरीर पर से कंट्रोल खो बैठता है। अलेक्सी बेहोश हो जाता है। पैब्लो उसे कई बार सिग्नल भेजता है लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अलेक्सी ऑक्सीजन पाइप की मदद से अब स्पेस में झूल रहा था। मिशन कंट्रोल और पैब्लो लगातार अलेक्सी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलेक्सी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद जब अलेक्सी को होश आता है तो वो अपने हाथ पैरों को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके सूट के अंदर भी काफी दबाव बन चुका था, जिसके बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अब इन दोनों को पता नहीं था कि इनकी परेशानी अभी और बढ़ने वाली है। एलेक्सी की ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है। पैब्लो मिशन कंट्रोल से बात करता है कि वो अलेक्सी को बचाने के लिए उस चैम्बर में जाए। मिशन कंट्रोल उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर वो चैम्बर में गया तो जिस कैबिन में वो लोग थे वहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाएगा। लेकिन किसी तरह से एलेक्सी काफी हिम्मत दिखाता है और चैम्बर तक पहुंच जाता है, लेकिन गलती से वो मुंह वाली साइड से चैम्बर में प्रवेश कर जाता है और चैम्बर में इतनी जगह नहीं होती कि वो अपने आप को बदल सके। काफी मशक्कत करने के बाद एलेक्सी सीधा हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि पैब्लो उसे उठाने की कोशिश कर रहा है और एलेक्सी को जिंदा देखकर पैब्लो भी अब काफी ज्यादा खुश होता है। थोड़ी देर बाद इन लोगों को एहसास होता है कि स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। जब ये मीटर पर देखते हैं तो देखते हैं कि
ऑक्सीजन की सुई काफी हाई चली जाती है, जिसके बाद मिशन कंट्रोल में बैठे हुए साइंटिस्ट बताते हैं कि कहीं पर स्पेसशिप में दरार आ गई है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। इन लोगों को बताया जाता है कि साइड में हाई वोल्टेज की तारें हैं, साथ में एक फैन लगा हुआ है जिसे तुम्हें डिस्कनेक्ट करना है ताकि ऑक्सीजन की मात्रा स्पेसशिप में सामान्य हो सके। जनरल कमानी सर्गेई पेप्लोविच से पूछता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। ये बताते हैं कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो इन्हें दिखना बंद हो सकता है, शायद इनका शरीर सुन पड़ जाए या फिर इन्हें अजीब से दृश्य भी दिख सकते हैं। पैब्लो और एलेक्सी एक चाकू की मदद से उस कपड़े को फाड़ते हैं और अंदर उन्हें बताया जाता है कि एक येलो केबल है जिसे तुम लोगों को डिस्कनेक्ट करना है। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि पैब्लो को अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बेहोश हो जाता है, लेकिन एलेक्सी हिम्मत नहीं हारता। उस येलो केबल को निकालने के लिए आगे बढ़ता है और धीरे धीरे उसके पास भी पहुंच जाता है। लेकिन जब वो उसे डिस्कनेक्ट करने लगता है तो उसे अजीब अजीब से दृश्य दिखने लगते हैं। एक टाइम पर तो वो बेहोश भी हो जाता है, लेकिन तभी उसे बचपन का एक सपना याद आता है जहां पर वो अपने पिता के साथ खेत में गया हुआ था और वो अपने पिता से पूछता है कि वो चिड़िया कहाँ रहती है। उसके पिता कहते हैं कि जाकर खुद ढूंढ लो। अब जैसे ही वो उस चिड़िया की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो झटके से उस पाइप को निकाल देता है, जिसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य हो जाती है और ये दोनों होश में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिशन कंट्रोल के साथ इनका कनेक्शन टूट जाता है तो साइंटिस्ट बताते हैं कि ये लोग अब डेड जोन में हैं। कुछ देर बाद ही इनके साथ कनेक्शन हो पाएगा। मिशन कंट्रोल एस्टिमेट लगाता है कि 23 मिनट तक इनकी लैंडिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब इन लोगों को पता चलता है कि ये अभी भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो इनके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो है मैनुअल डिस्चार्ज। यानी कि अब इन लोगों को अपने शिप को मैनुअल तरीके से नीचे ले जाना पड़ेगा। अगर यह ऐसा नहीं करेंगे तो ऑर्बिट में ही घूमते रह जाएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए अब इन्हें बड़े अधिकारियों की परमिशन की जरूरत है, क्योंकि अगर मैनुअल डिस्चार्ज में कोई भी गलती हुई तो ये गलती से या तो चीन में लैंड करेंगे या तो फिर यूरोप में लैंड करेंगे, जिसके बाद इनके स्पेसशिप की जानकारी और इनकी सारी जानकारी दुश्मन के हाथ लग जाएगी और बड़े ऑफिशियल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। जनरल कमानी कहता है कि हम लोग मैनुअल डिस्चार्ज की आज्ञा नहीं देंगे और इन लोगों को ऑर्बिट में ही घूमने दो। सिपाही का जन्म लिया है तो सिपाही का फर्ज है देश के लिए मरना। लेकिन सर्गेई पेप्लोविच इसके लिए साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो किसी को नहीं मानता और वो अपने लड़कों को स्पेस में नहीं छोड़ेगा। इसके बाद सर्गेई पेप्लोविच बाहर आता है और उन लोगों को मैनुअल डिस्चार्ज की आज्ञा दे देता है। मैनुअल डिस्चार्ज का ऑर्डर मिलने के बाद दोनों ही शिप को मैनुअल मोड में डाल देते हैं, जिसके बाद अब दोनों नाइट्रोजन इंजन की मदद से शिप की दिशा तय करते हैं ताकि ये लोग ऑर्बिट में ही ना घूमते रह जाएं और ग्रेविटी में चले जाएं। काफी कोशिश करने के बाद पैब्लो शिप की दिशा तय कर लेता है और अब ये लोग इंजन को ऑन कर देते हैं, जिसके बाद यह बड़ी ही तेजी के साथ अब नीचे जा रहे थे। लेकिन इनको विश्वास नहीं था कि वो धरती पर पहुंच जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि वो अभी भी ऑर्बिट में ही फंसे हुए थे। तो एलेक्सी मजाक में कहता है कि चल भाई थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। वो एक ट्यूब सी निकालता है जिसमें से कुछ लिक्विड निकलता है। जैसे ही वो लिक्विड पैब्लो की तरफ जाता है तो वो पैब्लो के मुंह पर गिर जाता है, जिससे पैब्लो को गुस्सा आता है। लेकिन लिक्विड के मुंह पर गिरने के बाद इन दोनों को समझ आता है कि ये ग्रेविटी में पहुंच चुके हैं। अब ये दोनों कहते हैं कि खाना अब घर जाकर खाएंगे। पैब्लो कहता है कि शिप की किसी भी चीज को कस के पकड़ लो, क्योंकि शिप अब स्पिन होने वाला है। और इसके बाद शिप काफी तेजी के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था।
धरती के थोड़ा सा नजदीक पहुंचते ही इनके दोनों पैराशूट खुल जाते हैं और ये दोनों सही सलामत लैंड कर जाते हैं। इनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। उधर मिशन कंट्रोल पूरा अनुमान लगाते हैं कि इन लोगों की कहां पर लैंडिंग हुई होगी, लेकिन उनका अनुमान गलत होता है। ये दोनों सोचते हैं कि इनकी परेशानी अब खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद अब इनकी परेशानी और बढ़ने वाली थी। दोनों ही अब बाहर निकलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर काफी ज्यादा ठंड पड़ी है और वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ भी होती है। बचाव टीम के जितने भी जहाज होते हैं वो उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। वहाँ पर मौजूद एक साइंटिस्ट बताता है कि उनके पास एक ट्रांसमीटर मौजूद है, वो उसकी मदद से हमें सिग्नल भेज सकते हैं, लेकिन ठंड की वजह से हो सकता है कि वो भी काम ना करे। सर्गेई पैव्लोविच पूछता है कि क्या स्पेस सूट उनकी ठंड से रक्षा कर सकता है, तो साइंटिस्ट बताता है कि वो ठंड से उनकी रक्षा नहीं कर सकता। उन्हें सबसे पहले अपने को गर्म करने का इंतजाम करना पड़ेगा और मौसम इतना खराब है कि वो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे ही जी पाएंगे। एलेक्सी ट्रांसमीटर की मदद से एक मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। लेकिन दूर ही वहाँ पर एक रेडियो ऑपरेटर होता है जो कि उन सिग्नलों को ट्रैक कर सकता था, लेकिन उसकी पत्नी उसे खबर देने से मना करती है। वो कहती है कि अगर सरकार को पता चला कि तुम चोरी चोरी उनकी बातें सुनते हो तो वो तुम्हें जेल में डाल देंगे और इसके बाद मेरा क्या होगा। और वो उसका सारा इक्विपमेंट बंद करके उसे अपने साथ सोने के लिए ले जाती है। ठंड की वजह से उन दोनों के शरीर अब अकड़ने लगे थे, लेकिन एलेक्सी हिम्मत नहीं हारता। वो फ्लेयर गन लेकर दूर एक पहाड़ी पर जाता है और 3-4 फ्लेयर फायर भी करता है, जिसके बाद उसे काफी गुस्सा आता है और कहता है कि ये कैसे लोग हैं जो हमें ढूंढ भी नहीं पा रहे। हताश होकर जब एलेक्सी वापस आता है तो देखता है कि पैब्लो बर्फ की वजह से अब बेहोश होने लगा था। वो उसे काफी उठाने की कोशिश करता है, जिसके बाद पैब्लो होश में आता है। ये दोनों अब अपनी पुरानी बातों को शेयर करते हैं और उस पल का नजारा लेते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग नहीं बच पाएंगे। थोड़ी देर बाद हम उस रेडियो ऑपरेटर को देखते हैं जो कि मिशन कंट्रोल को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है इन लोगों को तो कोई ना कोई बचा लेगा, लेकिन मेरा तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। दूसरी तरफ मिशन कंट्रोल अब हताश हो चुका था। वो अब डिसाइड करते हैं कि अनाउंसमेंट करवा देंगे कि हमारे दोनों पायलट मारे जा चुके हैं। तभी उन्हें एक सिग्नल मिलता है जहां पर वो रेडियो ऑपरेटर उन्हें उनके लोकेशन शेयर कर देता है कि दोनों पायलट कहां पर लैंड हुए थे, जिसके बाद सर्गेई पैव्लोविच काफी खुश होता है। वो कहता है कि वहां पर एयरफोर्स की कौन सी यूनिट है जो उन लोगों को ढूंढ सकती है। उस इलाके में 2L नाम की एक यूनिट होती है। उसका हेलीकॉप्टर उन्हें काफी ढूंढने की कोशिश करता है। सर्गेई पैव्लोविच उनसे गुजारिश करता है कि वो ढंग से उन्हें ढूंढे। हेलीकॉप्टर का पायलट कहता है कि उनका ईंधन अब खत्म हो रहा है, अब वो वापस जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ पैब्लो और एलेक्सी को जब पता लगता है कि हेलीकॉप्टर आ गया है, उन दोनों का शरीर तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन एलेक्सी फिर भी हिम्मत रखता है। एलेक्सी फ्लेयर गन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी पैब्लो अपना हाथ खड़ा करता है, लेकिन फ्लेयर गन उसके हाथ के साथ जम चुकी थी, वो फायर नहीं कर पाता। हेलीकॉप्टर वाले हेलीकॉप्टर को लेकर अब वापस जाने लगते हैं, क्योंकि अब उनका ईंधन खत्म हो रहा था। मिशन कंट्रोल अब हताश होता है कि अब वो उन दोनों को नहीं बचा पाएंगे। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट मिशन कंट्रोल को सिग्नल देता है कि वहाँ पर एक फ्लेयर गन चलाई है और उन लोगों ने उन दोनों को ढूंढ लिया है। हेलीकॉप्टर की 2L यूनिट अपनी यूनिट को पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि कहां पर उनकी लोकेशन है, जिसके बाद अब इन दोनों को ढूंढ लिया जाता है और बड़े ही सम्मान के साथ घर पहुंचाया जाता है। पूरे देश को इन दोनों लोगों पर काफी नाज होता है। सर्गेई पैव्लोविच और उनका परिवार उन्हें वापस देखकर काफी खुश होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे मिशन कंट्रोल के साइंटिस्टों ने जब हिम्मत तोड़ दी थी तो सर्गेई पैव्लोविच ने हिम्मत नहीं हारी थी।
और उन दोनों को बचाने के लिए हर एक संभव प्रयास किया। इन दोनों पायलट्स को अब सम्मान दिया जाता है। अब मैं आपको इन दोनों के नाम बताता हूँ जिनके ऊपर यह सारी कहानी बेच दी। एलेक्सी ने जिस पायलट का किरदार निभाया है उसका नाम है एवेंजी मिरोनोव, और पावेल ने जिस पायलट का कैरेक्टर निभाया है उसका नाम है कॉन्स्टेंटिन। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और गुरु दीक्षा में इस चैनल को लाइक भी करें। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।